ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी कम ब्लड फ्लो की वजह से होती है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे प्रभाव पड़ा और उसने थोड़ी देर के लिए पंप करना बंद कर दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, आपका आज फीलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी। हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी का मतलब होता है ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से जो इंसल्ट होती है, जो इंजरी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी कम ब्लड फ्लो की वजह से होती है और कम ब्लड फ्लो हमारा अचानक से एक तो हार्ट अटैक के बाद होता है एंड एक अपना लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ब्लड का ना कर पाने के कारण होता है। कारण क्या क्या होते हैं? हार्ट अटैक के जो प्रमुखता कारण है, एक तो एक्यूट एमआई है जो कि हार्ट अटैक बोलते हैं। सेकंड कॉज होता है हमारा कि कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या तो कैल्शियम की कमी या मैग्नीशियम की कमी या बाकी चीज़ों की कमी, उससे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे प्रभाव पड़ा और उसने थोड़ी देर के लिए पंप करना बंद कर दिया। और जो उसमें लंग्स के कॉजेज होते हैं उसमें अपना ब्रोंकोस्पाज्म होता है, चाहे वो सीओपीडी के बाद का ब्रोंकोस्पाज्म हो, चाहे एस्थमा के बाद का ब्रोंकोस्पाज्म हो, या किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज हो गई हो जिसके कारण से ब्रेन में ब्लड में ऑक्सीजन नहीं गई और वही ब्लड जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा ब्रेन में गया, जिसके कारण से ब्रेन में भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। अब जो मेजर कारण है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है माइल्ड, दूसरा होता है मॉडरेट, तीसरा होता है सीवियर। माइल्ड में जो लक्षण होते हैं हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी के, उसमें जो पेशेंट होता है वो कंफ्यूज स्टेट में रहता है और एजिटेटेड रहता है, और जो मॉडरेट स्टेज रहती है उसमें पर्सन को सीजर आने की संभावना रहती है, जिसको मिर्गी के दौरे बोलते हैं, और एक सीवियर स्टेज जो होती है उसमें व्यक्ति कोमा में चला जाता है। साइंस क्या क्या होते हैं या इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से कराते हैं, उसमें एक तो हमें एमआरआई की रिक्वायरमेंट होती है, बट वो लेट स्टेज में ही डिटेक्ट कर पाता है कि ब्रेन से कोई इंजरी हुई है या ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण से कोई इंजरी हुई है। बीच वाले टेस्ट में हम लोग एसएससीपी कराते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट कराते हैं। उसमें हम लोग P100 एक पोटेंशियल वैल्यू होती है अगर, और P300 होती है, उसका हम लोग वैल्यूज़ देखते हैं। अगर उसके रिएक्टिविटी में, ब्रेन रिएक्टिविटी में कमी आई होती है तो इसका मतलब आपका जो ब्रेन में थोड़े समय के लिए इंसल्ट हुई है या उसको डैमेज हुआ है ऑक्सीजन की कमी से। अब साइंस जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिलते हैं कोमाटोज में जाने के लिए, दैट कुड बी आपका प्यूपिलरी डायलेशन हो सकता है, परमानेंट प्यूपिलरी डायलेट में हो जाता है। जब वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो वो ब्रेन डेड की तरफ जाने लगता है। ब्रेन डेड इसी का एडवांस फॉर्म है आफ्टर कोमा। तो कि आपको किसी भी आपके नियर डियर में कोई ऐसी हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी हो तो हमारा जो गोल्डन टाइम रहता है वो 3 दिन का रहता है। 3 दिन में हमें हाइपोथर्मिया, एक इसका ट्रीटमेंट फॉर्म पद्धति है जिसमें हम लोग शरीर का टेम्परेचर कम करते हैं। दूसरी ट्रीटमेंट पद्धति में हम लोग कोई ब्रेन रिजुविनेटिंग विटामिन या वो देते हैं, और बाकी चीज़ें जिसकी वजह से हुआ है, अगर हार्ट अटैक की वजह से हुआ तो उसको ठीक करना है, लंग्स में खराबी उसकी वजह से हुआ तो उसको ठीक करना है, या उसके लिए अगर वेंटिलेटरी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो भी देना है। एंड सीजर या मिर्गी के दौरों को रोकना है, क्योंकि वो चीज़ें फर्दर खराब करेंगे और जो ब्रेन की टेम्परेरी डेफिसिट को या टेम्परेरी डेड जो हुई है सेल, उसको परमानेंट डेड कर देंगे और पर्सन ब्रेन डेड स्टेट में लेट जाएगा। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।